हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं क्या होता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट ए टू बी एफ टी डी टी। बच्चों इसका मतलब है नाम में क्या रखा है, चाहे x हो या t हो। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज़ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसकी प्रूविंग भी करनी है, बट पहले हम लिस्ट बनवा रहे हैं सारी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी सेकंड, लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, लिमिट इंटरचेंज होती है। ए से बी से क्या बन जाता है, बी से ए, बट यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इसको बोलते हैं लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी। जैसे लिखा हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो C है ऑलवेज लाई बिटवीन A टू B। ठीक है, प्रॉपर्टी 4, इसमें दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक है जनरल केस, एक है बच्चों पर्टिकुलर केस। तो पहले जनरल केस समझते हैं। A टू B एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, आपका A टू B एफ ऑफ A प्लस B माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। इसका मतलब ये है x के प्लेस पर आप रखोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। बच्चों लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b माइनस एक्स। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब भी वही है, x के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस बच्चों x। लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट a है, तो आपने x की जगह क्या रखा है, a माइनस एक्स। इसको किंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि 99% क्वेश्चन में यूज़ होगी। ठीक है, तो बच्चों फोर्थ का सेकेंड प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना, इससे रिलेटिव प्रॉब्लम आ ही जाती है हर साल। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। इसके स्टूडेंट टू रिजल्ट होते हैं, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, दूसरा होता है 0। पहला रिजल्ट तब आएगा जब एफ एक्स इज कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन। दूसरा तब आएगा जब एफ एक्स कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन। अब ये इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में ये होता है जब आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे फंक्शन में और वो पॉजिटिव आ जाएगा तो फंक्शन इज इवन। एक एग्जांपल देंगे तो आपको हमारी बात समझ में आएगी। जैसे आपने एफ एक्स लिया है कॉस एक्स और फंक्शन में x की जगह रखा माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो ये आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के, तो फंक्शन इज इवन। दूसरा है स्टूडेंट ऑड फंक्शन, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट साइन एक्स का। आपने x के प्लेस पे रखा माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स। साइन पर माइनस का इफेक्ट होता है तो माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब ये ओरिजिनल फंक्शन की इक्वल तो आ रहा है और साथ में माइनस भी आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑड, याद रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। इसके भी 2 रिजल्ट होते हैं, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये रिजल्ट तब आता है जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स किसके इक्वल हो, एफ एक्स से। कभी भी आप लोग इसको f ऑफ 2a माइनस एक्स नहीं बोलोगे, इसके चक्कर में गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। बच्चों क्या करते हैं, लिमिट का डबल करके चले आते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, आप बोलोगे f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, अगर एफ एक्स है तो क्या होगा, लिमिट हाफ बच्चों फंक्शन डबल। याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है, देखो
लिमिट हाफ हो रही है, फंक्शन डबल हो रहा है, तो क्या रखोगे, लिमिट हाफ फंक्शन डबल। दूसरा रिजल्ट आएगा 0, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एफ एक्स के। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 को स्टूडेंट प्रूफ करने जा रहे हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, a टू बी एफ टी डी टी। तो इसको हमने एक नाम दे रखा है, नाम में क्या रखा है, चाहे x हो या t हो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, टेकिंग LHS a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब हमने fx का इंटीग्रेशन कितना माना है, px, ये हमने एज्यूम कर लिया है। c लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कई बार स्टोरी बता चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो a टू b फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस बच्चों लोअर लिमिट। ठीक है, टेकिंग RHS a टू बी एफ टी डी टी, तो fx का इंटीग्रेशन px है, तो सिमिलरली ft का इंटीग्रेशन क्या होगा, pt होगा। a टू b, तो फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये इक्वल आ रहा है कि नॉट इक्वल, तो ये बच्चों इक्वल आ रहा है LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब ध्यान दें प्रॉपर्टी 2 पे, इसका नाम होता है लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, आपको समझाई थी अभी सीक्वेंस में। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हम LHS लेंगे a टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है px a टू b, तो फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम लोग RHS सॉल्व करेंगे, आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए बेटा। देखिए RHS है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो RHS है बच्चों माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन थोड़ी ना चेंज होगा भाई, आपने एफ एक्स का इंटीग्रेशन px लिया है, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, px ही होगा, और बी टू ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो pb माइनस pa। ठीक है स्टूडेंट, चेक कर लो, LHS इज pb माइनस pa, RHS इज pb माइनस pa। प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं, लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। हमने आपको समझाया था c ऑलवेज लाई बिटवीन a टू b। ठीक है, टेकिंग LHS, तो LHS में क्या है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब बच्चों स्टार्टिंग से हम लोग fx का इंटीग्रेशन क्या मान के चल रहे हैं, px, तो यहाँ पर भी रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, टेकिंग RHS, RHS है a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब हमने fx का इंटीग्रेशन करा, तो fx का इंटीग्रेशन क्या मान के चल रहे हैं, px, तो a टू सी, ये बच्चों हो जाएगा px c टू p। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो pc से pc कैंसिल, pb माइनस कितना आ जाएगा, pa। प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं, ये इसके 2 पार्ट थे बच्चों। फर्स्ट पार्ट था a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या आया था, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। तो अब LHS में तो कुछ ऐसा डेटा है नहीं जिससे हम प्रूव कर सकें, तो हमने कंसीडर क्या करा, RHS, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आपने अच्छे से सीख रखा है कि सब्स्टिट्यूशन उसे लेते हैं जिसमें x में चेंज आता है। तो बच्चों x में चेंज क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स, इसको आपने t लिया, तो इसका 0 और x का 1 dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का dt। लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, तो t है आपका a प्लस बी माइनस एक्स। चलो वैल्यू को रखो,
ए से ए कैंसिल आउट तो टी इज बी, तो a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे अब आप x की जगह b रखें, कैंसिल आउट, आंसर इज a। चेक करो बच्चों, लोअर लिमिट a है तो आंसर b आया, अपर लिमिट b है, आंसर a आया। और इस पूरी वैल्यू की जगह आप रख सकते हो t, तो एफ टी ऑफ माइनस का डी टी, माइनस बाहर आएगा तो बी टू ए एफ टी डी टी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, एल एच एस में ए टू बी है मतलब ए छोटा बी बड़ा, आर एच एस में बी टू ए है मतलब बी बड़ा ए छोटा, एट अ टाइम दोनों एक चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब है अब हमें लिमिट को इंटरचेंज करना होगा। तो बच्चों जब लिमिट इंटरचेंज होएगी तो एक माइनस आएगा और ये ए टू बी हो जाएगा एफ टी डी टी। ये हम किस प्रॉपर्टी से कर पाए हैं? प्रॉपर्टी नंबर बच्चों सेकेंड से। प्रॉपर्टी सेकेंड में हमने क्या सिखाया था कि लिमिट इंटरचेंज होती है और जब लिमिट इंटरचेंज होगी तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या लगेगा? माइनस साइन। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ टी डी टी। लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी x से और फॉर्म आई है t में, तो प्रॉपर्टी वन क्या कहती है? नाम में क्या रखा है, चाहे x हो चाहे t हो। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम x के प्लेस में क्या रिप्लेस कर सकते हैं? t, या हम t के प्लेस में बच्चों क्या रिप्लेस कर सकते हैं? x। तो फिलहाल हमें t से क्या बनाना है? x। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ बच्चों क्या रख देंगे? x। ओके, तो देखिए बच्चों आपने RHS लिया था और क्या आ चुका है? LHS। अब ध्यान दे बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट क्या है? 0 टू a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो अब हमने RHS कंसीडर करा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो अब हमने a माइनस एक्स को बच्चों t एज्यूम करा है, a का 0, x का 1, dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का dt। ये x के रिस्पेक्ट में आप t के रिस्पेक्ट में करने वाले हो, तो इसका मतलब है अब हमें लिमिट को t के फॉर्म पे चेंज करना है। तो x की फॉर्म पे लिमिट है 0 और x की फॉर्म पे है a, तो t की वैल्यू a माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? 0, तो t की वैल्यू a। t क्या है? a माइनस एक्स, तो a माइनस a, तो रिजल्ट इज 0। ठीक है, अब ध्यान दो, 0 रखने पर आंसर a आया है, a रखने पर 0 आया है और a माइनस एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? t, और dx की जगह माइनस dt। ठीक है, माइनस बाहर आएगा, a टू 0 बड़े से छोटा, ये तो गलत है स्टेटमेंट, इसका मतलब प्रॉपर्टी सेकेंड आएगी, लिमिट इंटरचेंज होगी। जब लिमिट इंटरचेंज होती है तो इंटीग्रेशन के बाहर एक माइनस आता है, एफ टी डी टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों लगाई है? प्रॉपर्टी सेकेंड। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 0 टू a एफ टी डी टी। बच्चों ये t की फॉर्म पे हमें x चाहिए तो प्रॉपर्टी वन लगाएंगे। प्रॉपर्टी वन क्या है? a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी। तो चाहे t हो चाहे x हो, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों t की जगह अब हमने क्या रख दिया? x। यही हमारा क्या था? LHS था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है किंग प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 स्टूडेंट समझते हैं हम लोग। माइनस a से प्लस से एफ एक्स डी एक्स, इसके दो रिजल्ट होते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और 0। पहला रिजल्ट तब आएगा जब एफ एक्स कैसा फंक्शन हो? इवन। ओके, दूसरा रिजल्ट तब आएगा जब एफ एक्स कैसा फंक्शन हो? ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अब हमने LHS कंसीडर करा, तो माइनस a से प्लस a एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी जो थर्ड होती है उसमें हम लोग लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स, बच्चों क्या लिखते थे हम लोग? a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। याद रखना ये जो c है ऑलवेज लाई बिटवीन a टू b। ठीक है, अब ये बताओ
माइनस ए से प्लस ए में जीरो लाई करता है कि नहीं? ये माइनस ए से प्लस ए में जीरो लाई करता है। क्वेश्चन आ रहा है जीरो ही सर क्यों ले रहे हैं आप? जो प्रूविंग है उसमें जीरो पे स्प्लिट हो रहा है, इसलिए बच्चों जीरो लिया है। तो इसका मतलब है ये ए का काम करेगा, ये सी का, ये बी का। तो अब हम माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स को स्प्लिट करेंगे। तो पहली स्प्लिटिंग होगी माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स, दूसरी होगी बच्चों जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप बात समझना भाई, पहला था ए टू सी और दूसरा क्या है सी टू बी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले होगा माइनस ए से जीरो, फिर होगा जीरो से। लेकिन प्रूविंग में हमें जीरो से ए चाहिए, चेक करो जीरो से ए चाहिए, तो हमें प्रॉब्लम किससे है? माइनस ए से जीरो में। तो हमने अलग से कंसीडर करा, इसको एक इक्वेशन 1 मान लो जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। अब हमने अलग से कंसीडर करा माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लिमिट हमें बनानी है पॉजिटिव और लिमिट है नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन लेंगे, x को लेंगे माइनस टी। ठीक है, x को क्या लेंगे? माइनस टी। डिफ्रेंशिएट करो, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। लेकिन इसने हमारी बहुत हेल्प कर दी। कैसे? जब लोअर लिमिट रखोगे माइनस से और अपर रखोगे जीरो, तो जब आपने यहाँ पे लोअर रखा x इक्वल माइनस टी पे, तो ध्यान दीजिएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो लिमिट पॉजिटिव हो गई। x इक्वल माइनस टी, एक्स की जगह जीरो, तो यहाँ पे t जीरो आ गया। तो कहने का मतलब ये है माइनस ए रखने में प्लस ए आ गया। एम भी बच्चों यही था, तो ये हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दें, अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्म थी माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स। आप चेक कर लीजिए, ऊपर लिखी हुई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो माइनस ए रखने पे कितना आया है? प्लस ए। ठीक, जीरो रखने पे जीरो आया है, और एक्स की जगह क्या रखेंगे? माइनस टी। डी एक्स की जगह क्या रखेंगे? माइनस डी टी। तो माइनस बाहर आएगा, तो ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी डी टी। तो माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ a से जीरो है, होना क्या चाहिए? जीरो से a। तो प्रॉपर्टी 2 का यूज करो, माइनस जीरो टू a, इसमें लिमिट इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हुआ क्या? ध्यान दें, प्रॉपर्टी सेकंड में क्या होता है? एक तो माइनस आएगा इंटीग्रेशन के बाहर और लिमिट चेंज हो जाएगी, a से जीरो से a हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी सेकंड का यूज करा है, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। ठीक, लेकिन हम लोग का सारा क्वेश्चन x की फॉर्म में चल रहा था, तो अब हम लोग प्रॉपर्टी 1 का यूज करेंगे। नाम में क्या रखा है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी। ठीक है, तो ध्यान दें, माइनस ए से जीरो एफ एक्स डी एक्स। अब हम ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो माइनस माइनस प्लस, जीरो टू ए, जहां जहां टी है वहां पे क्या रख सकते हैं? एक्स रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों याद होगा पिछले वाले में इक्वेशन 1 हमने इसको लिया था, तो अब इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी करने जा रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, इस वजह से बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है? माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स एंड जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दें, इसमें क्या करने वाले हैं? फ्रॉम सेकेंड मैच करो, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स मैच हो रहा है, तो इसकी जगह रखेंगे जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और दूसरे में क्या चल रहा है? जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये है आपका माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक, केस 1, केस 1 पे आपने लिया है एफ एक्स इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन लिया है? इवन। तो बच्चों इवन की डेफिनेशन होती है माइनस रखने पे आंसर क्या बन जाता है? प्लस एफ एक्स बन जाता है। तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह रखो प्लस एफ एक्स, फिर है
0 to a fx dx। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जब ऐड होएगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx, तो ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। अब बच्चों यहीं साइड पे कर देते हैं। केस 2, fx इज, आपने क्या लिया है, ऑड फंक्शन, तो इसका मतलब है f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, तो माइनस a to a fx dx। अब ध्यान दें, f ऑफ माइनस एक्स की जगह आप क्या रखोगे, माइनस एफ एक्स, तो 0 to a माइनस एफ एक्स ऑफ डी एक्स, 0 to a fx dx, तो ये प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, आंसर इज 0। प्रॉपर्टी 6 अब हम लोग समझेंगे। 0 से 2a fx dx, ये क्या है, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। बच्चों इसका मतलब क्या है, लिमिट हाफ और फंक्शन डबल। ये कब हैपन होता है, जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, एफ एक्स के। दूसरा आंसर 0 आता है, ये कब हैपन होगा, जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाए, माइनस एफ एक्स के। ठीक है, तो वी कंसीडर LHS 0 to 2a fx dx फ्रॉम प्रॉपर्टी थर्ड a to b fx dx, result is a to c fx dx plus c to b fx dx। ओके, इसका मतलब है c lie between a to b, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, c is always lie between a to b। तो अब ध्यान दीजिए, 0 से 2a fx dx। क्वेश्चन आता है सर स्प्लिट किस में करेंगे, ये नहीं बताया। 2a का मिड a होता है। अब क्वेश्चन आ रहा है सर a ही क्यों ले रहे हैं, भाई प्रूविंग में a लाना है ना, तो दैट मीन्स 2a का मिड a है, तो यूज क्या करेंगे, a। तो फर्स्ट पार्ट होगा 0 to a fx dx, सेकेंड होगा a से 2a fx dx। प्रॉब्लम हमें फर्स्ट से नहीं है, प्रॉब्लम हमें सेकंड से। क्यों, a से 2a हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, तो वी कंसीडर सेकंड पार्ट, a से 2a fx dx। अब बच्चों इसे बनाना है 0 से a, तो बच्चों आपने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया, t इक्वल टू 2a माइनस एक्स। याद रखना, जब भी आपको समझ में नहीं आए कि क्या लेना है, तो जिससे चेंज हो रहा है वही आप ले लो, यही आपकी हेल्प करेगा। डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 2a का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर x का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो dt अपॉन dx, ये तो 0 आ गया, x का 1, तो dt इक्वल टू माइनस डी एक्स। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dt। ओके बच्चों, आप काम करें x के लिए, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन t लिया है, तो अब नई लिमिट t के फॉर्म पे होगी। तो लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट 2a है। ओके, तो यहाँ पे रखोगे t इक्वल टू 2a माइनस एक्स, t इक्वल टू 2a माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बच्चों पहले में a रखोगे, तो t की वैल्यू a आ गई। यहाँ पर आप x की जगह 2a रखोगे, तो t की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a से 2a fx dx। लोअर लिमिट बच्चों कितना है, a, तो a पर आंसर a आ रहा है, 2a पर आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, और x की वैल्यू, इसको लेफ्ट शिफ्ट करो, इसको राइट, तो 2a माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का dt। ठीक है, माइनस बाहर करेंगे तो a से 0। अब ये गलत फॉर्म है, क्यों होना चाहिए 0 से a, बड़े से छोटा नहीं होता है, छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, तो a से 2a fx dx। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करा, माइनस 0 to a f ऑफ 2a माइनस टी ऑफ dt। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी ऑफ dt। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, a से 2a fx dx। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग t के प्लेस में x रखेंगे बाय प्रॉपर्टी 1। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास फॉर्म चल रही थी, a से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी dt। तो ये t का फॉर्म है, बनाना क्या है, x। तो सीधी सी बात है, वी यूज प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 क्या होती है स्टूडेंट, a to b fx dx
किसके इक्वल होता है, ए टू बी एफ टी डी टी। यही तो हम लोगों ने सीखा है। तो चाहे x हो चाहे t हो, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम t की जगह स्टूडेंट क्या रखने वाले हैं, x। तो 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड। और एक काम करते हैं, इस वाले पेज पे इसको बच्चों इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट को दूसरे पेज पे कॉपी करने जा रहे हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये है a से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को बस रखेंगे अब। तो सबसे पहले a से 2a एफ एक्स डी एक्स, a से 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू रखो। तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, वैल्यू क्या है आपकी, 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, केस वन। केस वन में क्या है, f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस एफ एक्स। ऐसा इन्होंने फर्स्ट केस में बताया था, आप सारे बच्चे चेक कर सकते हो। दूसरे में क्या बताया है, माइनस एफ एक्स। तो अब हमने f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह क्या रखा, एफ एक्स। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स। तो जब इसको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। केस टू, केस टू में इन्होंने लिया हुआ है f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, किसके इक्वल लिया है, माइनस एफ एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ये तो एज इट इज कॉपी होगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप रखोगे f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स, तो माइनस बाहर आ गया। तो एक आ रहा है पॉजिटिव और एक आ रहा है निगेटिव, कैंसिल आउट, आंसर इज 0। ठीक है, प्रॉपर्टी 7, f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपको गिवन होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको बच्चों क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होता है, ये आपको सोचना होता है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन है 0 टू a x से एफ एक्स डी एक्स। ऐसा हमने आपको प्रॉपर्टी 7 में लिखा था, इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम होता है बच्चों रिमूवल ऑफ x, मतलब x को हटाना। जब बच्चों कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो, याद रखना वी यूज प्रॉपर्टी 4 का सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स किंग प्रॉपर्टी। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बट लोअर लिमिट इज 0, तभी वो स्टार्ट होगा। तो 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह क्या रिप्लेस होगा, a माइनस एक्स। तो 0 टू a, जहाँ पे x है वहाँ क्या रखोगे, a माइनस एक्स। तो अब ध्यान दें, 0 टू a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स। ठीक है, ऐसा आपको गिवन है स्टार्टिंग में। डिस्ट्रीब्यूट करो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 0 टू a x इंटू एफ एक्स डी एक्स। चेक करो ओरिजिनल इंटीग्रेशन अपियरिंग अगेन। तो i a 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसकी जगह i रिप्लेस कर सकते हैं। i और i कितना हो जाएगा, 2i। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो i की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 2, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यही आपका प्रूविंग का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो चेक करो, इसमें x था, इसमें x हट चुका है, तो इसका नाम क्या है, रिमूवल ऑफ x।